हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अभी हम जहां खड़े हैं गांव गिगनौ में स्वतंत्रता सेनानी चौधरी जगराम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण किया गया है। वो हर विशेष कार्य के ऊपर पौधारोपण किया जा रहा है। पीछे कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत महत्वता को देखा गया था। इसी को देखते हुए आज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में जो स्टाफ यहाँ खड़ा हुआ है विद्यालय गिगनौ का पौधारोपण किया गया है। खास बातचीत करेंगे और मैं बताना चाहूँगा दर्शनानंद जी नेहरा, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद में एक प्रण ही ले लिया है कि जहाँ भी जाते हैं पौधारोपण से उस कार्य की शुरुआत की जाती है। और साथ में हैं त्रिवेणी बाबा जी। त्रिवेणी बाबा जहाँ पे भी जाते हैं, घर पे कोई भी मिलने के लिए आता है, कई बार क्या होता है चाय के साथ में शुरुआत की जाती है, लेकिन ये शुरुआत करते हैं उनको पौधा दे करके। और हमारे साथ में मौजूद हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य एम विजय प्रभा जी। तो खास बातचीत करेंगे उनके साथ में कि ये जो शुरुआत की गई है वो क्या प्रण लेकर के शुरुआत की गई है और किस लिए शुरू की गई है। नमस्कार मैडम जी। आज हम सब मौजूद हैं स्वतंत्रता सेनानी चौधरी जगराम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का स्टाफ सदस्यों के साथ में हमारे हैं हमारे त्रिवेणी बाबा, मास्टर सत्यवान जी, डीईओ ऑफिस से रिटायर्ड हमारे दर्शनानंद बाबू जी और विद्यालय का पूरा स्टाफ मौजूद है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी किया है कि त्रिवेणी बाबा जो हैं सत्यवान जी के साथ में मिलकर त्रिवेणियाँ लगानी है। तो आज इस विद्यालय में हमारा जो प्राइमरी जो हमारा कैंपस है इसमें हमने त्रिवेणी लगाई है, जिसमें बर्ड, पिपल और नीम लगाया है। तो ये त्रिवेणी है। और इसी तरह से राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में भी आज त्रिवेणी लगेगी, प्राइमरी मॉडल संस्कृति स्कूल में भी आज त्रिवेणी लगेगी। तो आज का दिन हमारा जो है ना त्रिवेणी इसमें लगाया हमने। दूसरी बात यह है, जैसा कि हम सबको विदित है कि पिछले 2 साल से हम जो ये कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन की बहुत अत्यधिक मात्रा की ज़रूरत होती है। उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन की। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हमने अपने विद्यालय की तरफ से 350 पौधे पहले लगा चुके हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गिगनौ की तरफ से, और 450 पौधे हमने लोहारू मॉडल संस्कृति स्कूल के प्रांगण में और बच्चों को बांटे हैं। तो इस तरह से हमने शुरुआत जो है इस वर्ष कम से कम 700, 750, 800 पौधे के आसपास हमने लगा चुके हैं। तो ये हमारा मुहिम शुरू हो चुका है इस वर्ष भी, और ये चलता ही आगे रहेगा। मैम से बात हुई, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से पौधे लगाते हैं लेकिन उसकी परवरिश भी हम अच्छे तरीके से करते हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गिगनौ के अंदर हमने 300 से ज़्यादा पौधे और लोहारू के अंदर भी 400 से ज़्यादा 450 के लगभग हमने पौधे लगाए हैं। और जहां हरियाली आप देख रहे होंगे पीछे मेरे, यहाँ पे पौधे जो लगा रखे हैं वो एक पीछे की एक मुहिम चलती आ रही है और उस मुहिम को आगे तक बढ़ते ले जा रहे हैं। अभी हम त्रिवेणी बाबा सत्यवान जी से भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जहाँ पे भी जाते हैं शुरुआत पौधों से होती है, क्या प्रण ले रखा है सर आपने? पौधे भी त्रिवेणी के साथ। त्रिवेणी के साथ में पौधे लगाते हैं, सही बात है, लेकिन त्रिवेणी के साथ में मेरे से पूछते हैं ये त्रिवेणी ही क्यों? बिल्कुल सर। तो कबीर जी ने कहा है, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेज खजूर, पंथी को छाव नहीं फल लागे अति दूर। कहने का मतलब खजूर का पेड़ है, सफ़ेदा है, वो लगाने से फ़ायदा क्या है? वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई ज़रूर ग्रहण कर जाते हैं, परंतु उसका कोई भी सार्थकता नहीं है। न तो वो फल देते और न ही छाया देते। और सफ़ेदे की जो पत्तियां गिरती हैं वो भी हमारी ज़मीन को तेज़ाब से, उनकी पत्तियों में तेज़ाब होता है, वो भी मतलब उर्वरता शक्ति ख़त्म कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पेड़ ऐसे लगाओ। बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, पूरी दुनिया में इससे बड़े गुरु, इनसे बड़ी कोई शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं सकता। हम एक बरगद का पेड़ लगाते हैं, बरगद का पेड़ विस्तार देता है। यह हमें संदेश देता है कि हमारी सोच, जो संकुचित सोच को छोड़ करके हमारी सोच विस्तृत होनी चाहिए। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कठोर होती हैं, इनके तने ऐसे होते हैं कि पक्षियों के लिए कोई नीड या घोंसला बनाने की जरूरत नहीं है। हजारों पक्षी अपने आप ही इसके अंदर चहचहाने लगते हैं और उसकी जो बीठे गिरती हैं और वो भी उर्वरता शक्ति को, हमारी ज़मीन की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। और इसकी जो जड़ें हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो गहरी न जा करके अंदर ही अंदर ज़मीन की तरफ फैलती हैं। तो कहने का भूमि के कटाव को रोकती है। कहने का मतलब ये है कि इनके जो ये तीनों के तीनों पेड़ हैं, पूरी दुनिया में पर्यावरणीय दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर दृष्टि से इनका इतना महत्व है कि यदि हम एक परिवार एक त्रिवेणी लगा दें
तो भी 500 साल तक हमें किसी भी प्रकार की बीमारी से नहीं जूझना पड़ेगा, किसी भी प्रकार की पानी की समस्या नहीं रहेगी। तो मेरा तो सभी से एक ही जहाँ जाता हूँ एक ही संदेश है, ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल एक परिवार एक त्रिवेणी लगाओ और 500 साल तक स्वस्थ रहो। बहुत अच्छी बात कही है। जीवन के अंदर पौधे लगाने हैं, पौधे लगाइए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइएगा। त्रिवेणी के साथ में, क्योंकि पौधे लगा देते हैं, लेकिन त्रिवेणी के साथ में जो पौधों के गुरु पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, जो एक पर्यावरण को एक शुद्ध भी बनाता है और वहाँ रहने वाले लोगों को भी शुद्धता प्रदान करता है। तो अभी बातचीत करेंगे। हमारे साथ में दर्शनानंद नेहरा जी मौजूद हैं, जिन्होंने पीछे आपने देखा होगा अपनी लड़की की शादी में भी एक बहुत अच्छी मुहिम स्टार्ट की थी अपने गाँव वालों को, और लड़की के जो ससुराल पक्ष है वहाँ पे भी 505 पौधे दान में किए थे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या जैसे मैम से बात हुई है, सर से बात हुई है, तो उन्होंने भी यही बताया है कि हमने जहाँ पे भी जाते हैं पौधे लगाते हैं, और आपने भी रिटायरमेंट के बाद में एक प्रण सा ले रखा है कि जहाँ जाएंगे पौधे लगाएंगे। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? सभी भाई बहनों को नमस्कार। मेरा स्वामी जी के साथ है पिछले 15-16 साल से। पर्यावरण के प्रति तो मैं पहले से भी समर्पित रहा था, लेकिन इन्होंने ऐसी मुहिम चलाई। 2017 की बातें हैं, राजीव रतन IAS भिवाड़ी में इन्होंने आमंत्रित किया था त्रिवेणी प्रोग्राम शुरू करने के लिए। मुझे उस दिन की बात याद है, इन्होंने ये कहा था कि भाई आप कह रहे हैं कि ये बाबा न्यू ही घूमे से, मेरी 1-2 लाइन लिख के याद रख लेना थोड़ी सी। यदि आपने इसी प्रकार पेड़ कटते रहे, पेड़ पौधे नहीं लगाए, ऑक्सीजन को नहीं बचाया, पर्यावरण को नहीं सुधारा, तो अगले 10 साल में ऐसी महामारी आएंगी कि आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की तरफ के लिए आपको हॉस्पिटलों की तरफ भागना पड़ेगा। अब की कोरोना आया, ये उस टाइम जो वहाँ सुन रहे थे सभी लोगों ने चर्चा करी कि अभी तो 4 साल हुई थी, जो बाबा बात बता रहा था उसको 4 साल हुई है। वो तो 10 साल की कह रहे थे कि अगले 10 साल में यदि हमने नहीं करा तो वो तो 4 साल ही हुई है। उसका मतलब नतीजा दिख गया उसका। हाँ, ये देखिए, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। रही बात है यानी कि हमें संकीर्ण सोच जो है ना, क्या है कि ज़मींदार हैं, हमें उनको भी जागरूक करना पड़ेगा। वो क्या सोचते हैं कि पौधे नुकसान करते हैं, खेती कम होती है। ऐसा नहीं है, ये मैं प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहा हूँ, दूर नहीं है, सभी को दिखा रहा हूँ, खेती भी दिखा रहा हूँ, पेड़ पौधे भी दिखा रहा हूँ। पहले भी बचा रहे थे, स्वामी जी की प्रेरणा मिलने के बाद तो जहाँ कोई भी पौधा उगा था उसको बच्चे वहीं संरक्षण देते हैं। हमारे खेत में 200-250 तो जांडियाँ हैं, और अब जो कोई भी फसल होती है ना, वो जो बेहतर फसल होती है ना गांव में, उसके बराबर फसल हो रही है। और एक भी खेत में ट्रैक्टर का मोड़ ऐसा नहीं है, पूरा पूंज है, उसमें जरूर पौधे मिलेंगे। अच्छा, ट्रैक्टर में जा सकता। हाँ, मैं ये कह देता हूँ उनको, भाई पाड़ा कितना भी रह जाओ हम काट देंगे, पौधे का नुकसान एक का भी नहीं होना चाहिए। और लगभग आधे से ज़्यादा साथियों ने देखा भी होगा, आपने भी देखा होगा, और अब जब कभी विजिट हो तो आप थोड़ा घूम के भी देखना। बिल्कुल ज़रूर विजिट करेंगे। हमें मैडम का और इस स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस मुहिम में हमें भी समय दिया, हमें भी शामिल किया, बुलाया। हमें इस प्रकार का जो भी कोई भी कार्य होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब हम स्वतंत्र हो गए। नौकरी के टाइम तो समय नहीं मिल पाता था और ऐसा दबाव रहता था। अब बच्चों ने भी मेरे को छूट दे दी थी कि भाई पापा आप हमारी तरफ से फ्री हैं, आप अपनी पेंशन को चाहे सार्वजनिक कामों में लगाओ, चाहे सामाजिकता में लगाओ, चाहे कहीं लगाओ और कहीं घूमो। तो मैं इनने कह दिया था कि मुझको ऐसा तो संन्यास नहीं लूँगा, आधा तुम्हारे लिए, आधा समाज के लिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चे भी ज़रूरी हैं, और जैसा आप समाज सेवा कर रहे हैं तो वो समाज भी ज़रूरी है। अच्छे लगा बात करके। और हमारे साथ में एक खुशी की बात यह है कि अभी 3 सौभाग्य की बात है कि हमारे स्कूल के अंदर इसको हम जहाँ खड़े हुए हैं, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस स्कूल के अंदर 3 स्टेट अवार्डी हमारी उपस्थिति में खड़े हुए हैं। तो उनसे ये भी हम इस विद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि, यानी ये एक झलक जाती है। भाई मैडम का भी धन्यवाद करते हैं कि इनके नेतृत्व में यानी कि वास्तव में विद्यालय के का सर्वांगीण विकास हो रहा है, सभी काम हो रहे हैं, जभी तो स्टेट अवार्ड मिलता है। बिल्कुल। तो जब समाज की तरफ एक नया संदेश जाएगा, स्कूल में बच्चों का
एजुकेशन की तरफ अच्छा ध्यान दिया जाएगा, पेड़ पौधे सब की तरफ मिलजुल करके सब कुछ अच्छा होगा तो स्टेट अवार्डी भी निकलेंगे। 3 स्टेट अवार्डी हैं और ये पिछले अगर मैं 10-15-20 साल की बात करूं, कहीं पे भी नहीं है हरियाणा में रिकॉर्ड है ये। हरियाणा में एक स्कूल से ऐसा रिकॉर्ड है ये जहां 3 स्टेट अवार्डी रेवाड़ी हैं। स्कूल में भी निकले हैं 3 और यहाँ तो से 2। बातचीत करना चाहेंगे हमारे साथ उर्मिला मैम से, बातचीत करेंगे हम जो स्टेट अवार्डी हैं। नमस्कार मैम, नमस्ते सर। कौन से सब्जेक्ट से हैं मैम? और मैं संस्कृत अध्यापिका हूँ सर, JMS गोठड़ा में कार्यरत हूँ अच्छा जी, और मैंने 2019 में स्टेट अवार्ड लिया है। और मैंने एक स्टेट अवार्ड लेने के बाद एक मुहिम चला रखी है कि पेड़ों के साथ साथ हम पॉलीथीन जो है ये भी हमारी धरती की जो उर्वरता है उसको ख़त्म करती है। अच्छा। तो मैंने ज़्यादा तो नहीं पर 56,000 मैंने थैले वितरित किए हैं कपड़े के। क्या बात है, मतलब प्लास्टिक को भगाइए, अपने देश को, अपनी पर्यावरण को, अपनी धरती माता को बचाइएगा। हाँ सर। तो एक 56,000 जो कपड़े के थैले होते हैं वो वितरित किए हैं ताकि पॉलीथीन का यूज़ ना हो। हाँ सर। अच्छा लगा आपसे बात करके, जिस प्रकार आपका कार्य है पीछे कर रहे हैं, आप करते रहेंगे, भविष्य में हम आपकी ऐसी ही कामना करते रहेंगे कि आप करते रहें। धन्यवाद सर। आजा मदन जी। और हमारे साथ में गणित अध्यापक, आप बोलोगे तो मैथ्स TGT मदन सर मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। और पीछे भी आपने देखा होगा कि मदन सर, और जब मैम का उनका चयन हुआ था तो मदन सर में हमारे गिगनाऊ गांव के अंदर जो मुक्ति धाम है वहाँ पे भी पौधे लगाए थे और लगभग वहाँ पे 100+ पौधे लगा चुके हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि पौधे की जो उसका सुरक्षा कवच होता है वो भी साथ साथ ही लगाया था। नमस्कार जी सर। नमस्कार। क्या पौधे कुछ देखो, संदेश देना चाहेंगे सर? पौधे देखो, पौधा किसी भी प्रकार का पौधा हो, मैं तो ये कहना चाहूँगा पौधे को आप लगाइए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब ही ऑक्सीजन देते हैं, सब का अपना महत्व होता है। तो पौधे जितने मर्जी लगाए जाएं। मैंने तो अब करीबन 30 साल से पौधे लगा रहा हूँ। मेरे घर में बगीचा है जो गांव में बगीचे के नाम से भी जाना जाएगा। और इस कोरोना काल के अंदर कई क्विंटलों में गिलोय जो है ना, इस कोरोना में मैंने लोगों को दी है। आप देख सकते हैं वो सबूत भी। और अब भी यदि कोई ले जाता है तो कोरोना काल के अंदर तो डेली ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मेरे पास गिलोय या तुलसी लेने के लिए कोई नहीं कोई है। नहीं है। और करीबन 300-400 तुलसी के पौधे भी मैंने दिए होंगे। पौधे लगाना देखो बहुत अच्छी बात है। पौधे हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। मेरे तो अपने जीवन का, मैं पौधों को सर्वोपरि मानता हूँ। बच्चे की तरह पालना ही मेरा संदेश है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। मैम से बात करना चाहेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। सर ने बताया है, मैम ने बताया है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मेरा भी यही संदेश है कि जितने हम पौधे लगाएंगे उतना ही हमारा पर्यावरण बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी एक संदेश प्राप्त होगा कि जब हमारे बड़े बुजुर्गों ने इतना मान सम्मान पौधों का कर रहे हैं तो हमें भी ये बहुत ही बढ़ चढ़ कर आगे भाग लेना है, ताकि हम भी छोटी मोटी जो भी बीमारियाँ हैं उनसे हम बच सकें। तो मेरा तो यही संदेश है कि गाँव में बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े कोई भी हो, जहाँ जिसको पौधा मिल जाए वहीं उसकी देख रेख की जाए। और अपने घर या आस पड़ोस में, स्कूल में भी, सभी जगह, सार्वजनिक जगह भी पौधे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर लगाए जाएं। आप अपने जीवन के अंदर अब तक कितने पौधे लगा चुके हैं? पौधे तो सर मैं घर में भी बहुत लगा चुकी हूँ। वैसे स्कूल में हमारे छोटे बच्चे हैं, लेकिन हम जो भी पौधा लगाते हैं वो बड़े प्यार से बड़े देख रेख करते हैं। स्कूल में हमारे गिलोय भी बच्चों ने बहुत संभाल के रखी हुई है। और लिमिटेड तो मैं नहीं बता सकती कितने लगा दिए, लेकिन जहाँ मेरा प्रयास रहता है वहाँ मैं पौधे लगाती रहती हूँ। और आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में, सार्वजनिक जगहों में जहाँ तक मैं पहुँच सकूँ वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने का प्रयास करूँ। एक बातचीत और करना चाहूँगा मैम, जैसे पौधों की बात करी तो पढ़ाई के बारे में बात करना चाहूँगा, थोड़ी बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी, उसमें के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आपका जो बच्चों का रिजल्ट है उसके बारे में? रिजल्ट देखो, हम 3 अध्यापिकाएँ हैं, हमारा बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे बच्चों को मैं स्काउट गाइड और एडवेंचर कैंप में मैं बच्चों को बढ़ चढ़ कर ले जाती हूँ। छोटे बच्चे हैं फिर भी घर वाले मेरे साथ तैयार रहते हैं कि मैडम जा रही है तो हम बच्चों को भेजेंगे। तो बच्चे बढ़ चढ़ कर मोटिवेट हो रहे हैं। आगे भी शिमला वगैरह है, मनाली है, जहाँ भी मैं ले जाती हूँ बच्चों को, टूर पे ले जाती हूँ पढ़ने के लिए। पढ़ाई के साथ साथ मैं ये भी संदेश देती हूँ कि साथ साथ और एक्टिविटी में भी बच्चे आगे बढ़ चढ़ कर भाग लें, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। धन्यवाद। जैसा आपने देखा, अभी हमने बातचीत की, सर से भी बात की, मैम से भी बात की, त्रिवेणी बाबा से बात की। इन सब का जो सबसे ज़्यादा सारा जो श्रेय है वो जाता है विजय प्रभा मैम को। चोट ना खा लियो। अच्छा बहुत बहुत दबा दे, चक्कू से मार के इसको दे दे।
आपके शक्ति को, आपके सामर्थ्य को नमन किया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आप में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया को आप हिला सकते हो। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में कहीं किसी से मिलने जा रहे थे। उनको एक 5 साल की हबसी निग्रो बच्ची मिल गई, तो उस स्वामी जी ने झुक करके उस बच्ची को नमन किया। तो साथ चलने वाले लोग कहने लगे, स्वामी जी ये क्या किया, ये निग्रो बच्ची, हबसी बच्ची, और इसको भी 5 साल की आपको झुक करके नमन करते हो। तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया था, मैं इस बच्ची को नहीं, मातृशक्ति को नमन करता हूँ। ये हमें संदेश देते हैं कि हमें अपनी सोच का दायरा घर, परिवार, जाति, धर्म, मजहब तक न रख करके हमारी सोच विस्तृत होनी चाहिए, मानवतावादी होनी चाहिए, विश्वव्यापी होनी चाहिए। ये प्राथमिक पाठशाला जहाँ 7 नंबर चुंगी पे पहुँचे हैं, जहाँ त्रिवेणी लगाई गई है। शुरुआत की गई थी, हमारे साथ में प्राचार्य मैडम हैं, गिगनाऊ से शुरुआत की गई थी, और उसके बाद में बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है, जो संस्कृति मॉडल स्कूल बना दिया गया है, वहाँ पे भी त्रिवेणी लगाई गई थी। और हमारे साथ में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो हैं मौजूद हैं, BO साहब धूप सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्ते भाई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर शुरुआत की गई है और प्राचार्य मैम ने गिगनाऊ से शुरुआत की थी और लोहारू पहुंचे हैं, त्रिवेणी लगाई गई है सर, और आपके इस स्कूल में पहुंचा तो एक अलग ही संदेश पहुंचा है सर। जैसे ही हमने एंट्री की तो वहां पे एक स्लोगन लिखा हुआ था, प्रकृति का सौंदर्य पेड़ पौधे। क्या कह सकते हैं इसके बारे में? मौका तो ये है कि बरसात का मौसम है ये, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ तो पेड़ फल फूल जाते हैं, रोपित हो जाते हैं। और बच्चों के बीच में पौधे लगाने का मतलब है, हमारा उद्देश्य भी यही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस बात से प्रेरणा लें। हम तो पेड़ लगाते हैं और बच्चों से लगवाते हैं, और बच्चे जब इसी मुहिम को अपने हाथों में ले लेंगे तो मेरे ख्याल में सारी धरती को हरा भरा कर देंगे। बिल्कुल, जो स्लोगन है वो वास्तव में होके जाएगा। हाँ। और एक सितंबर माह में जिसका भी जन्मदिन है उसका पौधा लगाया जाएगा, और मैम ने सबसे पहले अनाउंसमेंट की थी कि मैम का 13 सितंबर का बर्थडे है, तो वो 2 त्रिवेणी लगाएंगे। अच्छे लगे इस मुहिम को? ये तो ऐसा है जी, कोई भी मौका, खुशी का मौका हमारे जीवन में आता है तो सेलिब्रेट करने के बहुत तरीके होते हैं। कोई केक काटता है, कोई होटल में जा कर के खाना खाता है, कहीं बाहर घूम के आता है। तो हमने तो ये हम कहते हैं बच्चों से भी कि कोई भी खुशी का जो मौका आता है तो आप उसकी जो सेलिब्रेशन है वो पेड़ लगा करके, अलग तरीके से, हाँ अलग लगा करके, पेड़ लगा संदेश है, पेड़ लगा करके करो। और ये हमारे सब के लिए, हमारे पूरे जीवन मानव जाति के लिए बहुत ही एक सुखद बात रहेगी अगर सब लोग इस तरह से करते हैं तो। बिल्कुल, पेड़ लगा करके एक नया संदेश जरूर जाता है। और हमारे साथ में एक अध्यापक मौजूद हैं, बात करना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं पवन कुमार JBT अध्यापक चुंगी नंबर 7 लोहारू से ही स्कूल का इंचार्ज हूँ। जैसा कि संस्कृत में हमारे कहा गया है, जननी जन्मभूमि स्वर्गापि न गरीयसी, तो हमारी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, और ये हमारी धरा है, ये भी हमारी जननी है। तो इसको ये हरा भरा रखना हमारा कर्तव्य भी है, और ये हमारी परंपरा भी है। ये हरी भरी रहेगी तो सुरक्षित रहेगी, पर्यावरण जो है ना बना रहेगा। तो ये हमें यही संदेश देती है, और हम अपनी पीढ़ी, आगामी आने वाली पीढ़ी को भी यही संदेश देना चाहते हैं और देते हैं रोज़ाना बच्चों को कि बेटा ये रोज़ाना हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, नए नए पेड़ लगाने चाहिए। कोई भी नया अवसर हो उस पर हम और चीज़ों को भूल के वृक्षारोपण जरूर करें। और हमारे साथ में एक सर और मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। संदेश तो ये देना चाहेंगे कि भाई बच्चे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि प्रकृति हरी भरी रहे और हर प्राणी को सुखद श्वास मिले, शुद्ध श्वास मिले, और इससे हमें सुखद परिणाम मिलते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू। हमारे साथ में जो अभी विज्ञान अध्यापक हैं, जो मैनेजमेंट एक प्रकार से बच्चों का अनुशासन जो है वो इन्हीं के कंधों पे हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जैसे कि वो कई बार कहते हैं दबाव में करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है अपने सभी बच्चे और अध्यापक जो है अपने मन से इस प्रकृति के श्रृंगार को बढ़ाना चाहते हैं, और हमने ये मुहिम ले रखी है। जब तक हम रहेंगे प्रतिदिन पेड़ पौधों को लगाएंगे और उनकी सुरक्षा का भी दायित्व लेंगे। ये नहीं है कि आज लगाया और इसको छोड़ दिया, नहीं, इसके लिए हम तन मन धन से पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। और ये सारी भी जितनी डेकोरेटिव सिस्टम किया है बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैडम ने कहा, बच्चों ने साथ मिलकर किया है, तो मैं सभी के सहयोग की सराहना करता हूँ। आप उधर भी जाके देख सकते हो, सभी बच्चों ने उन पेड़ पौधों की खुदाई भी की है और उनमें पानी भी डालते हैं प्रतिदिन।
तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, मैडम जी भी का भी धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल सर ने बात कही है कि पेड़ पौधे लगा करके उसकी आगे की परवरिश का पूरा जो कर्तव्य है वो सबका रहता है, लेकिन हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि इन तीनों पौधों की और जो इस स्कूल के अंदर जो पौधे लगाए गए हैं उनका आगे का रख रखाव होगा, उनकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। धन्यवाद सर।